बिहार पुलिस की जो नई भर्ती 2023 के अंदर जो है 21,391 पदों पर आ रही है, उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और आप लोग को डेली जो है यह प्रैक्टिस सेट जो है 7:30 बजे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है आप लोग को संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। 10,000 प्लस जो है अति महत्वपूर्ण जो है प्रश्न कराए जाएंगे, जो कि न्यू पैटर्न पर जो है पूरी तरह से यह आधारित होगा। ठीक है, और 100% जो है आपके एग्जाम में जो है इनसे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो इन सारे प्रैक्टिस सेट को जो है आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। चलिए इस प्रैक्टिस सेट को अब शुरू कर लेते हैं। 1 नंबर प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है 1 से 25 तक प्रश्न करा चुके हैं, या 2 नंबर प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है 26 से 50 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अमेजन नदी जो है यह दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितना है तो 6,400 किलोमीटर जो है यह अमेजन नदी की लंबाई है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यह नील नदी जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो है 6,650 किलोमीटर है। तो ये भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। और पूछ दे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा नदी जो है यह भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी की लंबाई कितना है तो 2525 किलोमीटर। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, साल्टो एंजिल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वेज नहर जो है यह किनको जोड़ती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में और एक बार होमगार्ड में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जो है स्वेज नहर जोड़ती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और ये प्रश्न जो है 2 बार जो है यह मद्य निषेध में, एक बार कांस्टेबल में और एक बार फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। और इसका स्थापना जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था तो आपको ये भी साथ साथ याद रखना है। 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना हुआ था। ठीक है, और ये भी प्रश्न में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया। वो ऑप्शन कौन सा है जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर आप कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्राम पंचायत जो है यह भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है, 2 बार मद्य निषेध में, 3 बार ड्राइवर में और 1 बार जो है फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा गया। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है 86वें संविधान संशोधन, यानी कि 86वें संविधान संशोधन जो 2002 ईस्वी में हुआ था, 2002 ईस्वी में हुआ था, उसी समय जो है यह स्थापित किया गया था। तो इसको भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि अनिवार्य शिक्षा जो है इसकी व्यवस्था जो है
कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है किया गया या किस वर्ष किया गया। तो यदि आपको 86वां संविधान संशोधन ये भी याद रहेगा, 2002 ईस्वी में स्थापित किया गया ये भी याद रहेगा, तो आराम से जो है किसी तरह से पूछेगा आप लोग जो है इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसलिए जो है एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो आप लोग को बताते हैं तो साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विक्रम संवत जो है यानी कि कब प्रारंभ किया गया या कब प्रारंभ हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 58 ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत को जो है प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह किनके द्वारा जो है की गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कुमारगुप्त के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार जो है ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री हिनसांग जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासन काल में जो है चीनी यात्री हिनसांग जो है भारत आया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एटीएम का पूर्ण रूप जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है यह एटीएम का जो है पूर्ण रूप होता है। अच्छा, एटीएम का जो है आविष्कारक कौन है, तो आपको याद रखना है जॉन ए सेफर्ड जो है एटीएम का आविष्कारक बोलिए या जनक बोलिए, तो जॉन ए सेफर्ड जी को जो है इसका आविष्कारक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक वर्ष के दौरान जो है भूमि के एक टुकड़े पर जो है एक से अधिक फसल को उगाने को जो है क्या कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत बेहतर प्रश्न है और आप सब कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मल्टी क्रॉपिंग जो है इसे कहा जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। एक वर्ष के दौरान जो है भूमि के एक टुकड़े पर जो है एक से अधिक फसल उगाने को जो है मल्टी क्रॉपिंग कहा जाता है और मल्टी क्रॉपिंग को जो है इंटर क्रॉपिंग भी कहते हैं। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को याद रखना है। और कुल बोया हुआ भूमि का जो है न्यूनतम 20% भूमि यदि पर जो है चरगाह है तो वैसे भूमि को जो है मिश्रित भूमि या खेती के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है यह पद धारण करते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जब तक वे 65 वर्ष की आयु जो है प्राप्त नहीं कर लेते तब तक जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है पद धारण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत जो है कहाँ से की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। साबरमती आश्रम से जो है महात्मा गांधी ने जो है यह दांडी यात्रा की जो है शुरुआत की थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। दांडी यात्रा की शुरुआत जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है
12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है अपने 78 सहयोगियों के साथ जो है प्रारंभ किया गया था और लगभग जो है 241 मील की यात्रा जो है 24 दिनों में जो है पूरा किया गया था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह कौन सा एकमात्र जो है स्तनपायी है जो उड़ सकती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, चमगादड़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि जो है किसने दी थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। बारदोली की महिलाएं जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि योसेमाइट जो है यह क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सब ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। योसेमाइट जो है यह एक झरना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। योसेमाइट झील जो है यह यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में स्थित जो है सुपीरियर झील जो है यह विश्व की सबसे बड़ी जो है ताजे जल की झील है। और यूएसए के पश्चिम भाग में जो है नमकीन पानी का झील जो है ग्रेट साल्ट लेक जो है स्थित है। और भारत की सबसे नमकीन झील जो है सांबर झील है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का पहला जो है उपग्रह आर्यभट्ट को जो है कब प्रक्षेपित किया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और यह प्रश्न जो है 2 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में, 2 बार ड्राइवर में और 1 बार मद्य निषेध में भी पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 1975 ईस्वी में जो है पहली बार जो है भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को जो है प्रक्षेपित किया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहला जो है भारतीय दूरसंचार जो है उपग्रह जो है एप्पल था। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। और पहला दूरसंचार उपग्रह एप्पल को जो है 19 जून 1981 ईस्वी को जो है प्रक्षेपित किया गया था। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1984 ईस्वी के जो है भोपाल गैस त्रासदी जो है यह किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और यह प्रश्न जो है मद्य निषेध में 2 बार पूछा जा चुका है, 1 बार कांस्टेबल और 1 बार जो है ड्राइवर में भी पूछा गया है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। भोपाल गैस त्रासदी जो है यह 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को जो है हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी जो है भोपाल स्थित जो है यूनियन कार्बन कीटनाशक संयंत्र से जो है जहरीला गैस रिसाव हो गया था। और इसी के कारण जो है ऐसा हुआ था। यह बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में जो है इससे क्षति हुई थी और बहुत सारे लोग से जो है इससे जो है ग्रस्त हुए थे। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अहमदनगर में जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। औरंगजेब की मृत्यु जो है मार्च 1707 ईस्वी में जो है इनकी जो है मृत्यु हुई थी। और औरंगजेब जो है यह 2 बार जो है अपना राज्याभिषेक जो है कराया था। और औरंगजेब जो है यह मुगल वंश का जो है सबसे विद्वान शासक था। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार किस कारण से जो है होती हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न, और आप सबों को इसका जवाब तो जरूर ही देना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है हमेशा रिपीट करता है। कांस्टेबल में भी पूछा गया है, मद निषेध में भी एक बार पूछा गया है, होमगार्ड में भी पूछा गया, फॉरेस्टर में भी पूछा गया, ड्राइवर में भी एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जबरदस्त प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार हो जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच जो है या प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार मद निषेध में, एक बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 जून 1757 ईस्वी को जो है सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच जो है प्लासी का युद्ध जो है लड़ा गया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1764 ईस्वी को जो है बक्सर का भी युद्ध जो है लड़ा गया था। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुद्रा के आंतरिक जो है मूल्य का अर्थ जो है क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सब ट्राई जरूर कीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स तो सही जवाब दे पा रहे हैं, बहुत बेहतर। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मुद्रा की क्रय शक्ति। यहां पर क्या हो जाएगा, मुद्रा का आंतरिक मूल्य का अर्थ होता है मुद्रा की क्रय शक्ति। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा एक तत्व है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, हीरा जो है एक तत्व है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, और यह आज का अंतिम प्रश्न है। यहां पर 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति जो है क्या कहलाती है? जबरदस्त प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, बहुत बेहतर। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि विद्युत कोष जो है इसे कहा जाता है या कहलाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, उन सारे प्रैक्टिस सेट को अभी से आप लोग रिवाइज करते रहिए, ठीक है? क्योंकि जब आप लोग की जब नई भर्ती आएगी, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा से ही जो है आप आराम से जो है आप बहुत अच्छा जो है एग्जाम में स्कोर प्राप्त कर सकते हैं और एग्जाम भी पास कर सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं, अभी से जो है आप लोग जो है कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, ठीक है? तो बस इस प्रैक्टिस सेट को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।